प्रयागराज में एक बीजेपी नेता अपनी गाड़ी समेत अचानक लापता हो जाते हैं। पुलिस उन्हें ढूंढने निकलती है तो चित्रकूट के जंगलों में गाड़ी बरामद होती है। पुलिस चित्रकूट में ही नेताजी की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन इस केस में फिर इसके बाद जो खुलासा होता है वो सुनकर कोई भी सकते में आ जाएगा। मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है, जहां बीजेपी नेता रणधीर यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों के चलते रणधीर यादव की हत्या की गई। क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बीते 22 अगस्त से रणधीर यादव लापता थे। रणधीर यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी नेता भी थे। रणधीर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी समेत लापता थे। 23 अगस्त को उनकी पत्नी ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जब इस पूरे मामले पर जांच शुरू की तो पता चला कि उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी चित्रकूट के जंगलों में मिली है। फिर इसके बाद पुलिस ने चित्रकूट में ही उन्हें ढूंढने की कोशिश की तो कोई खास सफलता पुलिस के हाथ नहीं लगी। लेकिन जब गुरुवार को पुलिस ने रणधीर यादव के दोस्त राम सिंह को हिरासत में लिया तो फिर पूरी घटना की परतें उतर गई। पुलिस के मुताबिक राम सिंह ने कबूल किया कि उसने 23 अगस्त को ही रणधीर यादव की हत्या कर डाली थी। साथ ही इसके बाद उसने शव को प्रयागराज के पूरा मुफ्ती इलाके में रेलवे ट्रैक के पास फेंकने की बात भी बताई। इस खुलासे के बाद पुलिस अफसरों के होश उड़ गए हैं। वहीं इस पूरी घटना के बाद डीसीपी गंगानगर कुलदीप गुणावत ने बताया कि रणधीर यादव की हत्या अवैध संबंधों के चलते हुई है। जांच में सामने आया कि मृतक रणधीर का मुख्य आरोपी डॉक्टर उदय की पत्नी से अवैध संबंध थे। इसके बाद रणधीर की हत्या की साजिश रची गई और घटना को अंजाम दे दिया गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने राम सिंह यादव और लीला यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि डॉक्टर उदय की तलाश की जा रही है। ये 23 तारीख को थाना नवाबगंज पर एक तहरीर दी गई थी, जिसमें यह पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर यादव उनकी गुमशुदगी बताई गई थी उनके परिजनों द्वारा। 22 तारीख को 10 बजे आखिरी उनके परिजनों द्वारा उनसे बातचीत की गई थी। उसके बाद उनके कोई सूचना उनको प्राप्त नहीं हुई थी। इस संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल जो गुमशुदगी के आधार पर टीमों का गठन किया गया और इसमें सीसीटीवी और सर्विलांस के माध्यम से इनकी खोजबीन चालू की गई, जिसमें यह ज्ञात हुआ कि 22 तारीख को एक राम सिंह यादव के साथ रणधीर यादव कोडियार से स्कॉर्पियो में बैठ के गए थे और एक ढाबे के पास उनके द्वारा खाना खाया गया था और वहाँ पे शराब पी गई थी। उसके बाद उनका कोई लोकेशन प्राप्त नहीं हुआ था। इस संबंध में 24 तारीख को जो गाड़ी जिससे वो गए थे वो चित्रकूट में मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिसमें वहाँ मौके पे जाके छानबीन की गई तो उसमें ये उन्हीं की गाड़ी बाद में साबित हुई। 25 तारीख को रणधीर यादव की पत्नी के द्वारा एक तहरीर थाने पे दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा उदय यादव और राम सिंह यादव के ऊपर अपहरण कर हत्या का आरोप लगाया गया था। पुलिस टीम द्वारा लगातार इसमें खोजबीन जारी की गई, जिसके बाद आज 28 तारीख को राम सिंह यादव, जो कि उस समय गाड़ी में इनके साथ मौजूद था, को पुलिस ने गिरफ्तार किया तथा उसकी निशानदेही पर जो रणधीर यादव है उनका शव बमरौली जो थाना पूरा मुफ्ती पे रेलवे ट्रैक पर फेंकना उसने बताया। इससे पूछताछ में ये जानकारी मिली कि उदय यादव, जो कि रणधीर यादव का पूर्व से परिचित था, उसकी पत्नी के साथ रणधीर यादव के संबंध थे। इसी से आहत होकर उसके द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें विजय यादव, सुजीत और राम सिंह, लीला यादव, जो कि उसकी मृत पत्नी की मां है, इनके द्वारा षड्यंत्र रचते हुए अपहरण करके रणधीर यादव की 22 तारीख को ही हत्या कर दी गई थी और शव को बमरौली रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर फेंका गया था, जो ट्रेन के रनओवर होने के बाद शत विक्षत अवस्था में थाना पूरा मुफ्ती को मिला था और उसके कपड़े और शव के आधार पर उनके पिता के द्वारा उसकी पहचान की गई। तो इस प्रकार से जो घटना है वो रणधीर यादव की उसमें हत्या की गई थी, जिसमें उदय यादव, विजय यादव, सुजीत, राम सिंह, लीला यादव और 3 अज्ञात व्यक्ति शामिल थे, जिनमें से पुलिस द्वारा राम सिंह और लीला यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य शेष अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। तो फिलहाल पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से और जानकारी जुटा रही है और साथ ही इस पूरी घटना के बाद इलाके में भी सनसनी फैल गई है। इस पूरी घटना के बाद लोगों के मन में कानून के डर को लेकर भी कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।